कभी आपने सोचा है कि जो लोन है इन 5-6 सालों में क्यों इतना आम हो गया है? मतलब हर इंसान अपनी छोटी-मोटी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोन दे रहा है और फिर ईएमआई भरने के चक्कर में वो बहुत दिक्कतें आती हैं उसे। अभी इंडिया टुडे की एक रिपोर्ट में ये बताया गया है जो एक एक्सपर्ट पैनल है उसने जब सर्वे करा जून से दिसंबर के बीच 2025 में करीब इसमें 10,000 लोगों ने जिन लोगों ने लोन लिया था और जो ईएमआई के बर्डन के अंदर दबे हैं, उन्होंने इसमें हिस्सा लिया। तो इस रिपोर्ट में ये सामने आया दोस्तों कि 85% लोग ऐसे हैं जो अपनी सैलरी का 40% हिस्सा ईएमआई में दे रहे हैं। मतलब मंथ की सैलरी आती है तो वो खाने पे ख़र्च करने से पहले या इस बच्चे के स्कूल पे ख़र्च करने से पहले या दवाई लेने से पहले वो ये सोचते हैं कि हमें ईएमआईज़ भरने हैं, लोन के पैसे चुकाने हैं। और पहले लोग ईएमआईज़ लेते थे इमरजेंसी में, लेकिन अब हर छोटी से बड़ी ज़रूरत है, इवन शौक पूरा करने के लिए भी लोग लोन ले रहे हैं। और ये जो पर्सनल लोन है, छोटी-छोटी फाइनेंस कंपनीज़ हैं, इतनी सारी फाइनेंस कंपनी अब खुल चुकी हैं जो हर प्लेटफ़ॉर्म पे आपको लोन दे रही है। सोचने की बात और ये इतना आम हो गया है। अब एक आम आदमी जिसको लगता है कि ठीक है हम लोन ले लेते हैं, बाद में हम पूरा कर देंगे। और ये जो सर्वे में है इसमें ऐसे लोग हैं जिनकी सैलरी 35,000 से 65,000 के बीच में है। इनकी जो ईएमआईज़ है वो करीब-करीब 30,000 से 40,000 के आसपास जा रही है। रिपोर्ट में तो 28 से 52,000 है, लेकिन मैं एक आम आदमी के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो ये सोच के देखो ना कि मतलब आपके पास पैसे नहीं हैं, फिर भी आपको ये बताया जा रहा है कि अरे हम दे रहे हैं आपको, आप खर्च करो। दोस्तों इससे बचिए। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि लोग अपना हेल्थ केयर चेकअप्स डिले कर रहे हैं। लोग बच्चों को स्कूल से विथड्रॉ कर रहे हैं। बहुत सारे लोग बच्चों को ट्यूशन्स नहीं भेज रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास ईएमआईज़ भरने के पैसे नहीं हैं। अगर वो स्कूल नहीं भेजेंगे या ट्यूशन्स नहीं भेजेंगे तो ईएमआई भर सकते हैं। और दूसरी बात जो और भी खुल के सामने आई है वो ये कि जब आप टाइम पे पैसे नहीं भरते हो तो एंग्ज़ायटी, डिस्ट्रेस, आप सो नहीं पाते हो ढंग से, ये सारी चीज़ें सामने आई हैं। और उससे ही बड़ी बात ये है, आप लोग को पता होगा कि जो जो रिकवरी एजेंट्स होते हैं वो किस तरीके से बिहेव करते हैं, गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं। पब्लिक में उसको ले जा कर के लोगों को बताते हैं कि इसने हमसे लोन लिया है बट ये टाइम पर पे नहीं कर रहा है। दोस्तों मैं रिक्वेस्ट करूँगा अगर आपको खाने के लिए पैसे नहीं हैं, आप कोई काम कर लो बट प्लीज़ लोन से बचो। कोई भी लोन मत लो। छोटी-मोटी फाइनेंस कंपनी आपको एड्स आते हैं यूट्यूब पे, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे आप फ़ौरन उसे बंद करो और जितना हो सके लोन से बचो। शुक्रिया।